दाता भला करे। अभी हाल ही में दशहरे का पर्व मनाया गया, जिसको के बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का पर्व कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने ऊपर बदनामी लेके अच्छाई को सामने लाया, अपने ऊपर कलंक लगवा के जीवन को समाप्त प्राय कर लिया। वो दो नाम हैं कैकई और रावण। आज की इस पहली कड़ी में मैं आप जी के साथ कैकई का जिक्र करूंगा। कैकई 7 भाइयों की अकेली बहन, कैकेयी राज की राजकुमारी, बचपन से ही बहुत चंचल और चपल थी, युद्ध कला में निपुण, सब गुणों में संपन्न। एक बार वन में विहार करते हुए एक ऋषि जो समाधि में थे, वहीं से कुछ कालख उठा के तो ऋषि के चेहरे पे लगा दी। ऋषि ने क्रोधित होकर उसको श्राप दिया कि जैसे तूने मेरे मुंह पे कालख मली है, ऐसे ही तेरे मुंह पे भी कालख मली जाएगी। जब ऋषि क्रोध में भरकर उठकर जाने लगे तो उनको ठोकर लगी और उनको गिरने से बचाने के लिए कैकई ने अपनी बाजू आगे करके उनको अपनी बाजू पे ले लिया। तो इस पर उस ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया कि ये तेरी बाजू जो है ये वज्र की हो जाएगी, ये लोहे समान हो जाएगी। एक श्राप मिला। कालांतर में चल के राजा दशरथ के साथ कैकई की शादी हुई। उस वक्त जो राजा दशरथ थे उनकी आयु काफ़ी हो चुकी थी, तो उनके जो 4 पुत्र थे, सबसे बड़े राम, उनसे कैकई का बहुत ज़्यादा स्नेह था, मोह था। तो कहते हैं कि एक बार देवताओं के साथ युद्ध में सहायता करने के लिए राजा दशरथ गए, तो उनके साथ महारानी, जो कि वो युद्ध का कला में निपुण थी, वो भी उनके साथ गई। तो यहाँ पर 2 तरह की कहानी बताई जाती है। एक तो ये है कि शत्रु का तीर लगने से राजा दशरथ के सारथी की मृत्यु हो गई और राजा भी घायल हो गए। तो कैकई ने सारथी की भूमिका भी निभाई और युद्ध में उस राक्षस को हराया भी, भगाया भी। तो राजा ने उसको 2 वर मांगने के लिए कहा। दूसरी कहानी को ऐसे कहा जाता है कि राजा दशरथ के रथ का जो धुरा था, जिसको हम लोग आजकल के ज़माने में एक्सल कहते हैं, अब वो टूटने लगा। तो रानी ने ऊपर बैठे ही अपनी बाजू से जो पहिए के अंदर से उस धुरी को पकड़ लिया और रानी की बाजू पे औरत का पहिया चलता रहा, क्योंकि उसको वरदान था कि ये तेरी बाजू लोहे की है। तो जब युद्ध के बाद राजा ने उसको इस दशा में देखा तो कहते हैं कि 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तो कैकई ने कहा कि समय आने पर मैं मांग लूँगी। अब हम लोग उस बात के ऊपर चलते हैं कि जिसको मैंने कहा कि कैकई ने अपने ऊपर दोष लिया, कलंक लिया, तो राम जी के लिए वनवास मांगा, तो भरत के लिए राज मांगा। उस वक्त जो भारत देश की स्थिति थी वो ये थी कि मध्य भारत तक जो दक्षिण के
लंकापति रावण के वंशज थे, उन्होंने जो है ना वो कब्जा कर लिया था। लंका के आसपास जितने भी छोटे बड़े देश थे सब पर उनका कब्जा था। तो उससे अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ युद्ध होगा। युद्ध में राजा तब तक नहीं जाता है जब तक उसके सेना नायक या भाई बंधु परास्त नहीं हो जाते हैं, हार नहीं जाते हैं, तब तक राजा नहीं जाता। कैकई अपने बाकी पुत्रों की सामर्थ्य को जानती थी कि ये लोग इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि रावण के साथ युद्ध करके उसको हरा सकेंगे। इसलिए राम सक्षम है तो राम को ही रावण के साथ युद्ध करने के लिए जाना होगा। तो वो जो दोनों वरदान थे वो लेके तो महारानी कैकई ने ऋषि के दिए हुए श्राप अनुसार अपने ऊपर जो है ना वो कलंक लिया और राम जी को वन में भेजा। बाकी आप रामायण में सारी बात जानते हैं। अब मैं आपको उस बात का सबूत देता हूँ कि जो मैंने कहा कि कैकई जानती थी कि उसके बाकी के जो पुत्र हैं वो इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि वो मुकाबला कर सकेंगे युद्ध में। आपको मैं रामायण के जो हम लोगों ने सीरियल देखे हैं उसकी अंतिम कड़ियों की ओर ले चलता हूँ। जब यज्ञ का जो घोड़ा था वो लव कुश ने बांध लिया तो हनुमान जी ने तो पहचान लिया कि ये तो राम जी की ही संतान है। तो वो चुपचाप एक ओर खड़े हुए और उनको उन बच्चों ने भी बांध लिया। तो युद्ध में जितने भी सेना नायक गए सबको उन बच्चों ने हरा दिया। और यहाँ तक कि शत्रुघ्न, लक्ष्मण और उसके बाद भरत को भी उन बच्चों ने मूर्छित कर दिया या मृत्युपरण कर दिया या मार दिया, जो भी आप इस वक्त कहना चाहें कह सकते हैं। और राम जी के साथ उनका सीधा आमना सामना हो गया। तो एक तरफ बालकों ने अपने धनुष तान लिए और दूसरी तरफ राम जी ने अपना बाण निकाल लिया। तो उस वक्त स्थिति को देख के जो माता सीता जी को आना पड़ा सामने कि अब या तो मेरा पति बचेगा और या मेरा दोनों पुत्रों में से एक पुत्र बचेगा या दोनों पुत्र बचेंगे। ये युद्ध की वो स्थिति थी जो कैकई जानती थी। आप देखिए, अगर उन दो बच्चों के सामने भरत आदि नहीं टिक सके तो रावण के आगे वो कैसे टिकते। इस भविष्य को कैकई ने जानते हुए अपने ऊपर जो है वो कलंक लिया और युद्ध में अपने देश को, अपने राज्य को, अपने परिवार को बचाया। ये मैंने आज आपसे इस कड़ी में कैकई के बारे में बात की है। इसके दूसरे भाग में मैं आप जी के साथ रावण की चर्चा करूंगा कि रावण ने सीता हरण का कलंक क्यों लिया। धन्यवाद। दाता भला करे।